अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नवाज़ कादरी कलंदरी अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। पिछले कुछ दिनों मैंने एक नक्श के हवाले से आप ट्रांसमिशन की थी। उसके अंदर मैंने बताया था कि नक्श सुलेमानी को क्या है और इसका तरीक़ाकार क्या है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या-क्या फ़ायदा देता है। आज थोड़ा-सा उसके ऊपर तफ़सील से बात करेंगे कि जादू का अगर हमने उतार करना है तो फ़लीता सुलेमानी से, नक्श सुलेमानी से किस तरह उतार कर सकते हैं, जादू का उतार कर सकते हैं, नज़र बद का उतार कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं, ये 2 तरीके आज आप लोगों को तालीम करूँगा और आप लोगों से मेरी सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं ये कीमती चीज़ें, कीमती वज़ाइफ आप लोगों के लिए लेके आता हूँ और आप लोगों से मेरी मोदबाना गुज़ारिश और इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मैं आप लोगों से कुछ भी चीज़ नहीं माँगता, ना ही मेरा कोई इस तरह का तकाज़ा है, जो भी करता हूँ फ़ी सबिलिल्लाह करता हूँ। दूसरी बात कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और आप लोग पूछ रहे हैं, जो भी भाई-बहन कमेंट्स करता है उसका कमेंट्स का फ़ौरी जवाब दिया जाता है। अगर उसमें ताख़ीर हो तो व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर आता है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, इस्तिखारा कर सकते हैं, करवा सकते हैं। दीगर अगर मामलात चेक करवाने हैं तो आप राब्ता कर सकते हैं। तो आज ये तरीक़ाकार जादू के उतार के हवाले से आप लोगों को बताऊँगा कि नक्श सुलेमानी से आप जादू का उतार किस तरह करते हैं। आप कॉपी पेंसिल ले लें, कुछ चीज़ें मैं आज आप लोगों को नोट करवाऊँगा और इसका तरीक़ाकार भी बताऊँगा। ख़ास तौर पर की इजाज़त सिर्फ़ उन लोगों को दूँगा जो जिन्होंने सूरह फ़ातिहा शरीफ़ का जो वज़ीफ़ा है वो पढ़ा है और सूरह फ़ातिहा शरीफ़ को पढ़ा है। उसका 41 दिन का वज़ीफ़ा मुकम्मल कर लिया है। आप सूरह फ़ातिहा शरीफ़ से और नक्श सुलेमानी से किस तरह जादू का उतार कर सकते हैं। आपने सबसे पहले एक मिट्टी की हांडी लेनी है। आपने आध पा या पाइया आपने ख़ालिस हल्दी लेनी ख़ालिस मेहंदी लेनी है। ₹100 की मिक्स मिठाई लेनी है। 1 पान का पत्ता लेना है, सवा किलो काला माश लेना है। आपने संदूर लेना है, पान का पत्ता लेना है और इसके बाद सुर्ख़ कलर का कपड़ा लेना है, एक हांडी लेनी है और एक सुर्ख़ रंग का मार्कर लेनी है, एक ब्लैक कलर की डोरी लेनी है। उसके बाद आपने ₹10 के लौंग लेने हैं और आपको बख़ूर जो है वो आपने लेना है। गुग्गल, हरमल, लुबान, अजवैन ये आपने चीज़ें 4 ले लेनी हैं, ठीक है? इन सारी चीज़ों को आपने एक जगह के ऊपर रख लेना है और तकरीबन 3 गिलास आपने पानी भी ले लेना है। जिस बंदे के ऊपर जादू है, सबसे पहले इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट ट्रांसमिशन में जादू की तशख़ीस के हवाले से करूँगा कि आया क्या इस बंदे के ऊपर जादू है? क्या इसकी तशख़ीस किस तरह की जाती है? इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके ऊपर मैं एक ट्रांसमिशन करूँगा। लिहाज़ा आज मैं थोड़ा-सा जादू के मुतल्लिक़ कुछ बयान कर देता हूँ कि जादू की वजूहात के ऊपर होता है और जिन लोगों के ऊपर जादू हो जाता है तो उनके ऊपर क्या रूनुमा होता है, मामलात, उनका दिमाग, दिल घबराहटों में दिल जो है वो घबराहट करना शुरू कर देता है। जब सेकंड टाइम होता है 4 बजे के बाद उसको घबराहट होती है या जैसे सूरज उगता है तो उस वक़्त उसको घबराहट होना शुरू हो जाती है, ठीक है? जादू की वजह से कपड़े कट जाते हैं, कटने के बाद कंधे भारी हो जाते हैं, सर दर्द होता है, मेडिसिन लेने के बावजूद भी उस बंदे को फ़ायदा नहीं होता। तो तरह-तरह के उल्टे-सीधे ख्वाब आते हैं, मुर्दे नज़र आते हैं, कोई चीज़ पीछे लगी हुई है और वो मारना चाहती है, घर के अंदर खून के छिट्टे आते हैं, पत्थर आते हैं, आटे के अंदर खून आता है, कलर आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं और इस वजह से ये सारे मामलात होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन चीज़ों के उतार के लिए ये सारा सामान आपने मँगा लेना है। मँगाने के बाद आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना है और उसके ऊपर आपने 313 दफ़ा सूरत कुरैश पढ़नी है या अगर आप सूरह फ़ातिहा शरीफ से करना चाह रहे हैं तो 111 दफ़ा सूरह फ़ातिहा शरीफ पढ़नी है। इन तमाम अज्ज़ा को आपने दम कर लेना है। जब आप दम कर लेंगे तो फिर आपने जो कपड़ा है सुर्ख़ कलर का उसके ऊपर ब्लैक कलर के मार्कर के साथ फ़लीता सुलेमानी आपने लिखना है। जो हांडी है उसके अंदर रेड कलर के साथ आपने फ़लीता सुलेमानी लिखना है। उसके बाद आपने नींबू भी लेने हैं, ठीक है? वो मैं शायद बताना भूल गया था। अच्छा वो नींबू भी लेने हैं, बल्कि मैं ऐसा करूँगा कि इस वीडियो के एंड के ऊपर जो सारा सामान है ना, इसकी पूरी डिटेल जो है ना वो लिख के मैं लगा दूँगा, ठीक है? तो आपने वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। अच्छा, आपने इन तमाम अज़ा को दम कर लिया, दम करने के बाद आपने मरीज़ को सामने बिठा देना है। आपने हांडी उस मरीज़ के सामने रख देनी है, वो सुर्ख़ कलर का जो कपड़ा है
उसके ऊपर आपने पेशेंट को आपने बिठा देना है। बिठाने के बाद सबसे पहले आपने उनको नींबू देने हैं और उसको कहना है कि सूरत कुरैश पढ़ता रहे या सूरह फातिहा शरीफ पढ़ता रहे, ये नींबू अपने पूरे जिस्म के ऊपर फेरता रहे। फेरने के बाद आपने वो सारा सामान जो है बख़ूर के बग़ैर आपने वो उसके पूरे जिस्म से आपने उतारना है। उतार के अच्छे तरीके से मसलना है, मसलने के बाद वो सारा उस हांडी के अंदर डाल देना है। पान का जो पत्ता है उसके ऊपर भी फ़लीता सुलेमानी आपने रेड कलर के मार्कर से लिख लेना है और वो जो पत्ता है वो उसके सर के ऊपर तालू जो है ना यहाँ वाला उसके ऊपर रख देना है। अगर औरत है तो उसको कहना है अपना कपड़ा उठा के सर के ऊपर रख ले और सामने बैठी रहे। मर्द है तो उसको कहना है वो अपने सर के ऊपर रख ले। रखने के बाद आपने सारा वो सामान उतार के उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद वो पान का पत्ता है उसके ऊपर भी आपने उसको अच्छे तरीके से जिस्म से मसल के उस हांडी के अंदर डाल देना है। उसके ऊपर आपने संदूर डाल देनी है, लौंग डाल देना है, बाकी सब चीज़ें उसके अंदर डाल देनी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरतीब के साथ पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली इलाफ़ कुरैश इलाफ़ हिम्र वस्सैफ़ फलयअब्दु रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी अतमहु अमन मिन खौफ। या जनाब कुरैश फ़लाँ बिन्त फ़लाँ के ऊपर अगर कोई जादू है, जिनात है, नज़र बद है या किसी ने जादू किया है या कराया है, दफनाया है, जलाया है, पानी के अंदर बहाया है या ज़मीन के अंदर दफनाया है, जिस तरीक़ेकार के मुताबिक भी इस बंदे या इस बंदी के ऊपर जादू किया गया है, मैंने बहक सूरत कुरैश, बहक सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बाग या गौसे आज़म जीलानी शानिल्लाह, मैंने इसको ख़त्म किया। फिर आपने नींबू को आपने काटना है और तसव्वुर ये करना है कि मैं बंदे का जादू काट रहा हूँ और आपने जब नींबू काटना है तो फिर आपने तकबीर पढ़नी है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कम अज़ कम आपने 9 नींबू काटने हैं। कितने? 9 नींबू काटने हैं, ना कम ना ज़्यादा। 9 नींबू इसी तरतीब के साथ काटने हैं और ये दोहराते जाना है और आपने पढ़ते जाना है। उसके बाद आपने सारी चीज़ें वो काट के उस हांडी के अंदर डालते जाना है। उसके बाद वो जो कपड़ा है उस मरीज़ को कहना है खड़े हो। जब खड़े हो, अगर औरत है तो उसे खुद कहे या किसी औरत को कहे, अगर मर्द है तो आपने खुद उसके जिस्म से अच्छे तरीके से वो कपड़ा मसलना है। मसलने के बाद आपने उस कपड़े को उस हांडी के ऊपर बंद कर देना है, ऐसे ढकना है और जो काले कलर की डोरी थी आपने मरीज़ को खड़े करके उसके जिस्म के मुताबिक आपने उसको नथने से लेके पाँव के एक जो अंगूठा है, इससे नथने तक आपने उसकी लंबाई कर लेनी है और उसके बाद आपने वो डोरी मरीज़ को सामने बिठा के आपने तसलसल के साथ सूरत कुरैश पढ़ते जाना है और गिरा लगाते जाना है। आपने 9 गिरा लगानी है, 7 गिरा नहीं लगानी, 9 गिरा लगानी है और हर गिरा के ऊपर सूरत कुरैश पढ़ते जाना है और आपने ये तसव्वुर करते जाना है कि इस बंदे के ऊपर अगर जादू है तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अगर इसके ऊपर जिनात या नज़र बद है इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मैं इसको अंदर बाँध रहा हूँ। बाँधने के बाद वो कपड़ा उस हांडी के ऊपर, मुँह के ऊपर उसने आपने ढक देना है। उसके बाद आपने उसको अच्छे तरीके से उसी डोरी से बाँध देना है। आपका काम हो गया। बस आपने क्या करना है, मरीज़ को रूहानी गुस्ल करवाना है। यूट्यूब के इस चैनल के ऊपर रूहानी गुस्ल की एक वीडियो है, वो देख लेना। रूहानी गुस्ल करवाना है और इस हांडी को ज़मीन के अंदर आपने दफ़न करवा देना है। कम अज़ कम 6, 7, 10, 12 घंटे तक आपने ज़मीन के अंदर उसको दफ़न करवा देना है। ज़मीन के अंदर उसको दफ़नाने के बाद आपने वो जो बखूर दिया उसको भी दम कर लेना है और जो फ़लीता है सुलेमानी है, नक्श सुलेमानी है, आपने उसको 10, 12, 14 लिख के दे देने और उसको कहना है कि हर रोज़ सुबह कोयले लेके आए, उसके ऊपर वो थोड़ा-थोड़ा बखूर डाले और नक्श जो है वो अपने जिस्म से अच्छे तरीके से मसल के ऊपर जला दें। एक तरीक़ाकार ये हो गया। दूसरा तरीक़ाकार आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है और न फ़लीता सुलेमानी जो कागज़ है उसके ऊपर उसको लपेट देना है और रात को मरीज़ को कहना है कि अपने सिरहाने के नीचे रख लें। रखने के बाद सुबह उठना है। आपने सूरत कुरैश पढ़नी है या सूरत फातिहा शरीफ पढ़नी है, पढ़ के अच्छे तरीके से जिस्म के ऊपर उसको मसलना है। मसलने के बाद आपने क्या करना है, वो तावीज़ आग के अंदर जला देना है, नींबू काट के तकबीर पढ़ के आपने बाहर फेंक देना है। बस इतना सा काम है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 दिन जो है इस तरीके से जादू ख़त्म हो जाएगा। 1001% ख़त्म हो जाएगा। ये आम लोग भी कर सकते हैं। अगर आम लोग नहीं कर सकते तो वो लोग जो मेरे साथ अमलियात सीख रहे हैं, जो लोगों का इलाज मुआलजा करते हैं, वो आसानी के साथ कर लेंगे। अगर कोई आम बंदा कुरान मजीद पढ़ने वाला भी इसको पढ़ सकता है, इस तरीके से जादू का अवतार कर सकता है। लिहाज़ा जादू का अवतार करने वाला शख्स मुत्तकी और परहेज़गार और 5 वक़्त का नमाज़ी होना चाहिए। रिज़्क़ हलाल जो है वो ऐन इबादत भी है और इसके अंदर भी बड़ा ज़रूरी है। वो मतलब कि नमाज़ी होना बड़ा ज़रूरी है।
ज़बान का पाक साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है। ज़िक्र व अज़कार करता हो वो बंदा खुद भी कर सकता है। आप एक दफ़ा ये काम कर लें, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपका जादू ख़त्म। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज आप लोगों को वो तरीक़ाकार बताया जो खुद मैं अपने ख़ानक़ाह पे बैठ के लोगों का इलाज करता हूँ। लोगों का तमाम ही कुछ और तरीके भी हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर हांडी वाला अमल इस तरीके से ही करता हूँ। ये मेरे पीर व मुर्शिद ने मुझे इनायत फ़रमाया था और तरीक़ाकार बताया था और आज लोगों को फ़ी सबिलिल्लाह बता दिया ताकि आप उससे मुस्तफ़ीद हों। लिहाज़ा मैं आप लोगों से और कुछ भी नहीं तकाज़ा करता, बस आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें। कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं जब आप स्किप करते हैं तो फिर आपको सवाल करना पड़ता है, मामलात बताने पड़ते हैं। तो आप 10, 15, 20 मिनट की वीडियो होती है, ज़्यादा लेंथ वीडियो नहीं मैं बनाता। मुख्तसर मुद्दे के ऊपर बात करता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएँ। थोड़ी-सी जल्दी और स्पीड बोलने की वजह ये थी कि थोड़ी-सी वीडियो ट्रांसमिशन लंबी हो जानी थी और लोग जो हैं वो लंबी ट्रांसमिशन नहीं देखते और सुनते। तो इसलिए मैंने मुख्तसर टाइम के अंदर मुख्तसर चीज़ें आपको बताई हैं। अगर कोई गलती रह गई है, अगर कोई मामलात बाकी रह गए हैं तो आप कॉल करके, राब्ता करके पूछ सकते हैं और उतार का तरीक़ाकार भी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप लोगों को मुतला किया जाएगा। यही आखिरी अल्फ़ाज़ थे मेरे अपना अपने घर वालों का और उम्मत मुस्लिमा का। मेरी तरफ से सबको अस्सलामु अलैकुम। अपना ख़्याल रखें। अल्लाहु अकबर कबीरा व अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।